हंसते रहिए, मुस्कुराइए खूब। और जो इम्पोर्टेंस आप समझ लेंगे इसका, तो अपने दांत को बढ़िया रखेंगे आप, क्योंकि दांत जितना साफ रहेगा, वो चांदी जैसा रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। आकर्षक होना बहुत जरूरी है। जो ज्यादा आकर्षक होते हैं वो जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब लिखते रहें। जब सयाने होंगे, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, तो फिर आप सोचेंगे कि इसका अभ्यास मैंने कम किया था या मुझे याद नहीं है, मैं इसको दोहराऊं, मैं इसको रिपीट करूं। कल अभी श्वेता मौर्य, जो रितिका की क्लास फेलो हैं, यही पढ़ रही थी, उनका इंटरमीडिएट में भी प्रदर्शन अच्छा रहा और उन्होंने परीक्षा दिया था यूनिवर्सिटी लेवल का एडमिशन के लिए, तो उनका श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड में हो गया है। क्योंकि मैं उस शहर को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, मुझे अच्छा लगा कि वहाँ गई है, तो कम से कम शहर तो अच्छा है ही। तो वो कल पूछ रही थी कि मैं हालचाल के लिए उसका पूछना शुरू किया, कहा सर मैं आज आपके पास फ़ोन करने ही वाली थी और आपने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा ये टेलीपैथी होती है, कभी कभी आप सोचते हैं और दूसरा आदमी वैसे कर देता है। तो वो कह रही थी कि जो अफर्मेशन आप करवाते थे वो अफर्मेशन मुझे भूल गया है, उसमें से मैं भूल जाती हूँ, पूरा नहीं याद है, आप उसको भेज दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा भेज देता हूँ, डायरी से फोटो लेकर के भेज दूंगा। तो तब तक मेरे दिमाग में आया कि हमारे बच्चों ने किया है यहाँ और रिकॉर्ड है। मैंने 2 रिकॉर्डिंग भेज दिया कि देखो इसमें कहीं एक दो गलतियां हैं, पहले भेजे थे, फिर मैंने आगे खोला तो जिसमें साक्षी का और ये जया वगैरह का इनका था, बोली थी ये डिवाइन गाइडेंस, उसको मैंने भेज दिया। मैंने कहा इसको सुन लो, अगर कोई बात इसमें से नहीं समझ में आती है या कोई गलती लगती है तो फिर मेरे पास कह देना। तो भले एक लड़की ग्रेजुएशन में नहीं होती, अब वो वहाँ भी जो लिया है उसने इंजीनियरिंग ही लिया है, शायद कंप्यूटर साइंस लिया है, क्या लिया है। तो अब उसके दिमाग में आया कि अफर्मेशन ये बहुत ज़रूरी है और मैं भूल गई। इसलिए आप जो पॉइंट्स लिखिए, डायरी पर जो लिखिए, घर पर जो लिखिए, आप जिसको जर्नलिंग कहते हैं, डायरी लिखने को जर्नलिंग कहते हैं, डायरी बराबर जर्नल, अंतर दोनों में है कि ये डायरी कहलाती है, ये जर्नल कहलाती है, दोनों में अंतर है, जर्नल और डायरी। तो चूंकि दोनों की मीनिंग एक है, केवल प्रयोग अलग अलग है, इसलिए हम ज्यादातर आपकी सुविधा के लिए डायरी ही बोलते हैं। तो डायरी पर अपने बहुत साफ साफ अच्छे ढंग से लिखा करिए, कोशिश करिए कि कोई पॉइंट छूटने न पाए, और स्पेलिंग में अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है उतारते समय, तो वो बाद में दुरुस्त हो जाएगी, या हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे, आपको हम बता देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पॉइंट्स याद करिए और इसी पॉइंट्स के रेफरेंस में, परिप्रेक्ष्य में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये पॉइंट्स आपके लिखा हुआ सामने रहना चाहिए, आपके डायरी पर लिखा रहना चाहिए, आपके जर्नल पर भी लिखा रहना चाहिए,
जो घर में आप ग्रेटिट्यूड या जो भी बना रखे हैं थॉट्स के, उस पर भी लिखे रहना चाहिए। और बिना प्लानिंग के, बिना चले आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जो लड़के लड़कियां कोई प्लान नहीं बनाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं, वो लोग जैसे नाव बिना पतवार के, बिना मल्लाह के घूमती रहती है, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। हो सकता है कि वो किसी खड्ड में चली जाए, भंवर में फंस जाए, या कहीं और चली जाए। उनका जीवन ऐसे होगा। इसलिए आप अपना गोल जो है सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद फिर वहाँ से टस से मस न होइए, मतलब जरा सा भी इधर से उधर न होइए। और अगर आप करते हैं, सब पालन करते हैं, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज प्रकृति करती है, प्रकृति करती है। देखिए, एक आम है, वो लगाया गया, केवल हमने क्या किया, उसके चारों तरफ बाड़ लगा दिया ताकि कोई जानवर आकर के खा न सके। दूसरी चीज क्या किया कि अगर उसके ग्रोथ में कहीं दिक्कत आ रही है, पत्तियां उसकी सिकुड़ रही हैं या सूख रही हैं, तो हम बाजार से दवा लाए और उसमें डाल दिए, खाद पानी का व्यवस्था कर दिया। और बढ़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम मैं नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप बढ़ रहा है, प्रकृति उनको बढ़ा रही है। ऐसे ही जब आप नियम से रहेंगे, ट्रैक पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तो चलते 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 आप ऑटोमेटिकली स्वतः जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो इसमें देखिए पॉइंट क्या है पहला, और इसके ऊपर जो लिखा होगा हाउ टू डेवलप विनर इन योर सेल्फ। अपने अंदर जो जीतने वाले गुण हैं, कैरेक्टर हैं, उसको हम कैसे डेवलप करें। किसी विद्वान ने, बल्कि ये कह लीजिए कि अमेरिका का एंथनी रॉबिन्स ने बहुत किताब लिखा है, और बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखा है। उसके एक दो किताब तो मैंने 2004 में पढ़ लिया था मंगा करके। 2004 में मैंने पढ़ लिया था, आज के 20 साल पहले। और उसकी किताब है जिसमें वो लिखता है कि सफलता, सक्सेस 80% साइकोलॉजी है, 20% स्किल है। 80% क्या है? साइकोलॉजी, और 20% क्या है? स्किल है। तो सबसे ज्यादा हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर मेडिटेशन कीजिए और अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर की शक्तियों को खोजिए आप। और खोजने के बाद बहुत सारी शक्तियां बता दी गई हैं, आपको खोजने की जरूरत नहीं, केवल याद करने की जरूरत है कि ये हमारे अंदर शक्तियां हैं जो असंभव को संभव बनाती हैं। उसको खोजिए और खोजने के बाद उस पर वर्क करिए। तो 80% भाग किस चीज का है? किसका है जूली? साइकोलॉजी का है। मतलब हमारे अंदर जो मन का विज्ञान है उस पर है, और 20% स्किल है।
अगर आपके पास स्किल नहीं रहेगा तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, कल्टीवेट ए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, माइंडसेट की एक किताब है जिसको लिखा है कैरोल एस ड्वेक ने। कैरोल, CAROL, कैरोल, फिर शॉर्ट में यस, ड्वेक, DWEC। कैरोल एस ड्वेक ने लिखा है माइंडसेट। दुनिया की इस समय सबसे बेहतरीन किताब है माइंडसेट पर। तो उसने, चूंकि वो 7th क्लास में पढ़ाती थी कैरोल, और बाद में तो यूनिवर्सिटी में चली गई, तो वो 7th क्लास में जो अनुभव किया बच्चों के साथ, जैसे हम अनुभव करते हैं, हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें भी ज्ञात हो रहा है कि किस प्रकार के बच्चे सफल होते हैं, किस प्रकार के बच्चे नहीं सफल होते हैं, हमें भी ज्ञात होता है। तो उसने माइंडसेट पर एक किताब लिखा हुआ है, और जो किताब इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है माइंडसेट के ऊपर। और उस माइंडसेट में उसने बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट बच्चों का डेवलप करना चाहिए। बच्चों का जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट, और एक दूसरा उसने बताया है, जो बच्चे होंगे 2-3 साल पहले के, उनके डायरी पर लिखा होगा। ये कैरोल एस ड्वेक की माइंडसेट पर जो बुक है उसमें पॉइंट्स बहुत सारे लिखा दिया था मैंने। तो वो जो ग्रोथ माइंडसेट है और इसका अपोजिट फिक्स माइंडसेट है। अपोजिट फिक्स माइंडसेट है। अगर कोई व्यक्ति फिक्स माइंडसेट में रहता है तो वो बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। छोटी मोटी तो कोई भी कर सकता है। जैसे खेत में बीज बोना है, हल लगाना है, लोग करते हैं, आप देखते हैं लोग करते हैं, आप कर दिए और बो दिए तो आपका अनाज हो गया। तो इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, ये तो ट्रेडिशन में हमारे है, हम जानते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना है तो आपको ग्रोथ माइंडसेट का आदमी बनना पड़ेगा आपको। और ग्रोथ माइंडसेट का आदमी बनते हैं तो जो अफर्मेशन आपका है, ध्यान से सुन रहे हो, जो आपका अफर्मेशन रोजाना आप करते हैं वो सब ग्रोथ माइंडसेट का ही है। ग्रोथ माइंडसेट का, तो ग्रोथ माइंडसेट का और भी साधारण भाषा में बताएं कि ग्रोथ माइंडसेट है कि वह व्यक्ति जो ये नहीं सोचता है ट्रेडिशन के आधार पर, गांव घर में विश्वास के आधार पर कि जो लिखा होगा हो जाएगा, हमारी भाग्य में ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग तो प्री डेस्टिन्ड हैं, मतलब कि पैदा होते समय या पैदा होने के पहले हमारी भाग्य लिख दी जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। ये मैंने ऐसे लोगों के मुंह से सुना है कि जो लोग PhD किए हैं, 3 विषय से MA हैं और संस्कृत की डिग्री एक होती है, वो माध्यमा वगैरह में होता है, तो उसकी जो डिग्री है बड़ी वाली, उस डिग्री को प्राप्त किए हुए और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मुझसे भी वो कहते थे कि घबराइए नहीं,
जब मैं सर्विस में नहीं गया था, मैं भी सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था, तो मुझसे वो कहा करते थे कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये फिक्स माइंडसेट है। अगर मैं पूछूं किसी से कि भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलना है, तो भाग्य में क्या है? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है जो बता सकता है? और जो बताते हैं वो आपको मूर्ख बनाते हैं। अब वो कहानी अलग है कि कैसे आप मूर्ख बनते हैं। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है वो ये नहीं मानता है, वो ये मानता है कि यदि हम चाहेंगे और जैसा सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। और वो स्ट्रेटजी बनाता है, प्लान बनाता है, ड्रीम हाई करता है, इम्पॉसिबल ड्रीम देखता है। अगर राइड बंद हुए मान गए होते तो क्या जहाज आज उड़ते? क्योंकि उसमें असफलता मिलती है। राइड बंद को एक दिन में जहाज नहीं बनी है, उनका बहुत परिश्रम इसमें है। और लोग जगह जगह ताने मारते थे जब ये लोग जाते थे, वो बीच पर जाते थे जहां समुद्र का किनारा है, बालू रेत रहता है, वहां जाते थे अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहे होंगे। रोनाल्डो को आप पढ़ लीजिए, रोनाल्डो खुद बताता है कि क्या क्या लोग कहते रहे। तो रोनाल्डो अगर ये कहता, एक बार दो बार हार जाने के बाद, एक बार दो बार असफल होने के बाद, अगर वो कहता कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा, तो क्या वो इतना ज्यादा सुपरस्टार बन सकता था? तो ग्रोथ माइंडसेट ये जरूरी है। हारते रहिए, गिरते रहिए और उठते रहिए। उस हार से सीखिए, उस फेलियर से सीखिए और सीख करके नई स्ट्रेटजी बना करके, नया प्लान बना करके, नए ढंग से, नई ऊर्जा के साथ और बड़ी ऊर्जा के साथ आप काम पर जुड़ जाइए। ये ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है, फिक्स माइंडसेट नहीं। वो तो हरा देगा, आपको हरा देगा। अगर एडिसन ये सोचता कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, मैं बल्ब नहीं बना पाऊंगा, तो क्या वो बना पाता? 1000 बार फेल हुआ। कहा जाता है 1000 बार फेल हुआ। और भी हम लोगों के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं कि फेलियर आता है, सेटबैक आता है, घर वाले पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, गांव वाले पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। अगर हम हार जाएं तो क्या हम सफल हो पाएंगे? तो ग्रोथ माइंडसेट नोट कर लिया सबने 10 पॉइंट। इसके बाद देखो है सेट ए क्लियर गोल। वो कहता है जो आप करते हैं, आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आंख बंद करिए तो वो दिखाई पड़ना चाहिए। आंख बंद करिए तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि ये मेरा गोल है। और जब रोजाना विजुलाइज करिए तो डायरी रखिए और डायरी पर जो विचार आता है उसको लिखिए। तो गोल आपका बिल्कुल सेट होना चाहिए। और सेट होना चाहिए, इसके साथ ध्यान रखना, नहीं तो बाद में चल करके बिचल जाओगे। और अगर 1 से 2, 2 से 1 तराजू पर कभी यहां कभी वहां गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यही मेरे सामने बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो टारगेट बनाते हैं लेकिन कभी इधर तो कभी उधर। कभी कहते मैं इंजीनियर बनूंगी या बनूंगा,
तो कभी कहते हैं मैं मेडिकल में जाऊंगी। तो जब दो नाव पर आप सवारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए सफलता नहीं मिलेगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। कुछ दिन आप मेडिकल के बारे में सोचेंगे, तो कुछ दिन आप इंजीनियरिंग के बारे में सोचेंगे, इंजीनियर बनूंगा तो ये करूंगा, मेडिकल में जाऊंगा तो ये करूंगा। तो वो जो समय आपका बर्बाद हो रहा है उसमें आप पिछड़ जाएंगे। और जिनका क्लियर गोल है वो चाहे कितना भी कठिन लगता है, कितना भी कठिन लगता है, आप उस कठिनाई को समझ करके आप अगर पीछे हट जाते हैं, गोल से हट जाते हैं, तो फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कठिनाइयां परसेप्शन है हमारे दिमाग की। कोई चीज यहां कठिन नहीं है, कोई चीज यहां पर आसान नहीं है। एक आसान, एक पैरालाइज्ड आदमी, मेहरबान तेली करोड़पति आदमी चारपाई पर लेटे हुए थे। मैं तेल लेने गया उनके पास और चारपाई पर लेटे थे, पैरालिसिस थी उन्हें, और बगल में माचिस और बीड़ी रखी थी। उनके लड़के रख दिए होंगे, कोई रखा होगा कि ये है आप पी लीजिएगा। तो मैं जब पहुंचा, दरवाजा खोला तो मेहरबान लेटे हुए थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास का कुर्ता पायजामा पहने, और सबसे पहला काम उन्होंने कहा मुझसे, इशारा किया कि जरा मैं समझ गया। तो मैंने माचिस उठाया, बीड़ी जलाया और उनके मुंह में डाल दिया। बोलो कितना आसान काम है, कितना आसान काम है कि बगल में बीड़ी रखी है, बगल में माचिस रखी है, लेकिन वो बीड़ी और माचिस जो उनके सिरहाने रखी है, तकिया के बगल में रखी है, उसको उठा नहीं पा रहे हैं। तो जब आप दिमाग से पैरालाइज्ड हो जाएंगे, दिमाग आपका पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा, तो फिर सारे काम आपके लिए कठिन दिखाई पड़ेंगे। यहां कोई काम कठिन नहीं, कोई काम कठिन नहीं है, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, गौतम बुद्ध ने कहा, हमारे उपनिषद में भी लिखा है कि चरैवेति चरैवेति चरैवेति, माने चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। थैंक यू वेरी मच।